हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8B। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान निकालना। ठीक है बच्चों, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपको निकालना किसका किसका है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और सेक का और कोसेक का। ठीक है बच्चों, इतने की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है, लिख लेंगे आप 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब आप सबके नीचे बटा लगा करके लिख देंगे। ठीक है, सबके नीचे बटा लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, सबके बटे में आप 4 लगा देंगे। ठीक है, और अब इसको करड़ी के अंदर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबको करड़ी के अंदर कर लिया। ठीक, अब देखिए 4 जो है, 4 का जब आप 0 में भाग कराएंगे तो ये होगा आपका 0। तो साइन 0 का जो मान होगा ये हो जाएगा 0। ठीक, अगर आप इसको चाहें तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 1 गुना में 1/2 गुना 2। तो जब ये करड़ी से बाहर आएगा तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा करड़ी से, तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगी। ठीक, और ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 होगा। 1 तो करड़ी से बाहर आएगा, लेकिन करड़ी में 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे क्योंकि करड़ी में 2 बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, ये करड़ी में 3/4, यानी कि करड़ी में 3 तो रहेगा लेकिन 4 जो है करड़ी से बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा एक बार में, 1 को आप करड़ी से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको जो है उल्टा लिख लेना है। इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, इसको आप पलट दीजिए। तो जो 90 का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, जो 60 का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी करड़ी में 3/2। और जो 45 का मान है वो तो जैसे है वैसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये 1/2 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपको निकालना है 10 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 बराबर हमने आपको बताया था कि 10 बराबर आपका होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, 10 बराबर साइन बाई कॉस होता है। देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है, अब आपको क्या करना है, साइन बटा में कॉस करना है। तो साइन की वैल्यू कितनी है, अगर हम 30 डिग्री का मान निकालें, 10 30 का मान निकालें, तो साइन का मान दिया गया है 0 और कॉस का मान दिया गया है 1। ठीक है बच्चों, जब आप 1 से 0 में भाग कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, साइन 30 का, तो साइन 0 का तो निकल गया, अब आपको साइन 30 का tan 30 का मान निकालना है। तो tan 30 का मान यानी कि साइन बटा कॉस, यानी कि 1/2 पूरे का बटा आपका करड़ी में 3/2, बटे से बटा कट जाएगा, बचेगा आपका कितना, 1 बटा करड़ी में 3। तो जो tan 30 का मान होगा ये हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 3। अब आपको क्या करना है, tan 45 निकालना है। तो देखिएगा, ये है आपका 1 बटा करड़ी में 2 बटा में 1 बटा करड़ी में 2। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा, यानी कि जो tan 45 का मान होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब आप इसको निकालेंगे तो ये 1 निकल के आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, tan 60 का मान निकालना है, यानी कि करड़ी में 3/2 बटा में 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 3/1 बचेगा आपका। करड़ी में 3/2 करेंगे और बटे में 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा करड़ी में 3/1। तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसका मान हो जाएगा करड़ी में
3। ठीक है बच्चों, और ये होगा आपका 1/0। जब 0 से 1 में भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, बस इतना आपने निकाल लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, अब आपको निकालना है कॉट का मान। तो कॉट का मान निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, इसको आप इधर कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि ये जो कॉट 0 डिग्री का मान होगा ये होगा इन्फिनाइट। अब कॉट 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा ये होगा करड़ी में 3। कॉट 45 का जो मान हो जाएगा ये 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये जो है 30 का मान जो है ये 60 का मान हो जाएगा, तो 1/3, और ये 0 का मान जो है वो कॉट 90 का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक निकालते हैं। तो देखिएगा सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर आपका होता है 1/cos थीटा, मतलब इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो सेक की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos होगा, यानी कि अगर आप cos सेक 0 का मान निकालेंगे तो 1/, अब देखिए cos की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1, यानी कि सेक 0 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेक 30 का मान निकालना है, यानी कि 1/√3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा होता है, अब ये बटे का बटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये हो गया 2/3। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, 45 का निकालना है। तो 45 का जब आप निकालेंगे तो 45 का हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको 1/1/2, क्योंकि 45 का मान कितना है, 1/2 है। तो अब जो बटे का बटा ऊपर जाएगा तो करड़ी में 2/1 होगा, तो नीचे जो है 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो गया करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, सेक 60 का मान निकालना है। तो सेक 60 बराबर आपको क्या करना है, 1/cos करना है, यानी कि 1/1/2। तो जब बटे का बटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है 0 का मान, यानी कि 1/0। 90 का मान निकालेंगे तो 1/0। अब जब 0 से जब आप 1 में भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। ओके, अब आपको कोसेक निकालना है, यानी कि अब आप इसको क्या करना है, पलट देना है, इसको यहाँ लिख लेंगे, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री का मान। अब कोसेक 30 का निकालेंगे तो ये हो गया 2। कोसेक 45 का निकालेंगे तो ये करड़ी में 2 होगा, और जब आप कोसेक 60 का निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और जब आप कोसेक 90 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अब आपको मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको 2-3 बार ट्राई करते हैं, आप खुद से कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल ये सीख जाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये मान निकालना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका जो क्वेश्चन 8B का जो क्वेश्चन है, ये आप पे इसके लिए ये जो दिया गया है मान, अनुपातों का जो मान है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको आप सीख जाइएगा, अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, आपको ट्रिक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको करना क्या है, अभी हमने वैल्यू निकाल के बताई आपको कि कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई, अब आपको क्या करना है 1 + tan स्क्वायर 30, तो
आप स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, 30 की वैल्यू 1/√3, इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 × 1 2/√3 होगा, डिवाइड बाई 1 का ये 1 प्लस तो जैसे है वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो ये 2/√3 जैसे है वैसे लिख लीजिए, डिवाइड बाई 3 × 1 3 प्लस 1 होगा, और जो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा ये हो गया 3। अब बटे का बटा आपको पता है कि ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 2 × 3 डिवाइड बाई 3 और 1 4 × √3। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं 2 × √3 × √3, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका √3/2। ठीक है बच्चों, अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 10 30 डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिएगा 2 10 30 डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर 30 आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस दे दिया गया है। आपको करना यही है कि 2 × 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर। ठीक है, 2 × 1 = 2/√3 हो गया पूरे का बटा। ठीक है बच्चों, ये जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1/3 हो जाएगा, रूट जो है ये हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ से, इसको आप लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइड बाई 3 × 1 = 3 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका निकल जाएगा 2/3 √3 डिवाइड बाई 3 में से 1 जाएगा आपका 2/3 होगा, बटे का बटा जो है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाई √3 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका √3 × √3 आप लिख सकते हैं, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा √3। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा √3। तो इसको आप आंसर कर देंगे। अब आपको देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है, ये 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यही आपका आंसर होगा। आपको इसको टिक कर लेना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे यहाँ पे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।